इस वीडियो के साथ हम बढ़ रहे हैं एक एडवांस लेवल की ओर और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेन टूल के बारे में। फोटोशॉप में जो पेन टूल है उसका यूज़ हम करते हैं कस्टम शेप्स बनाने के लिए या फिर किसी इमेज में से एक ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए और अलग अलग टाइप की शेप्स या पाथ्स बनाने के लिए। देखिए, हर शेप रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, एलिप्टिकल, ओवल या फिर सर्कुलर नहीं हो सकती। हमें फोटोशॉप में जब भी कोई एक अलग शेप यानी कस्टम शेप चाहिए होती है, एक फ्रीडम के साथ में जब हमें कोई शेप बनानी होती है तो उसके लिए हम पेन टूल का यूज करते हैं। पेन टूल हम देख लेते हैं कहां पर है। ये देखिए, ये आप एक निब देख रहे हैं पेन की, ये पेन टूल है। या फिर जब हम P प्रेस करेंगे तो हमारा पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। हम इस पेन टूल पर क्लिक करेंगे और होल्ड रखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। पहला है पेन टूल, फिर है फ्री फॉर्म पेन टूल, थर्ड है कर्वेचर, फिर ऐड एंकर पॉइंट टूल, नेक्स्ट है डिलीट एंकर पॉइंट टूल और फिर है कन्वर्ट पॉइंट टूल। तो अभी हम जो सीखने वाले हैं वो पेन टूल के बारे में सीखने वाले हैं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट दो टूल हमारे लिए हैं वो है पेन टूल और दूसरा है कर्वेचर पेन टूल। इसके अलावा कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। वो किस तरीके से काम आएगा या हम उसको कैसे यूज़ करेंगे ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो हम शुरू करते हैं पेन टूल से। अभी हमने मूव टूल सेलेक्ट रखा है तो आप देख रहे हैं ये एक इमेज है, यानी ये कुछ शेप्स हैं जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करी हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं जिससे आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकें और पेन टूल को सेलेक्ट करके इस टाइप की शेप्स बना सकें। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ये एक इमेज है, आप देख रहे हैं ये शेप्स हम बना रहे होंगे जब हमारा एक फाइनल रिजल्ट आएगा। इस टाइप की शेप्स बनाना भी हम सीखेंगे और इस आदमी को, ये जो मॉडल है, ये जो बॉडी बिल्डर है, इसको पेन टूल के थ्रू हम इस इमेज में से निकालेंगे और हम ये जिम वाली इमेज पे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट इमेज पर आ जाते हैं और देखते हैं पेन टूल से हम कैसे एक एब्स्ट्रैक्ट शेप बनाएंगे जो कि हम सामने देख रहे हैं। हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे Ctrl+ प्रेस करके और आ जाते हैं अपनी फर्स्ट शेप पे। पेन टूल को सिलेक्ट करने के लिए मैं P भी प्रेस कर सकता हूं और यहां से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे पेन बना हुआ आ रहा है, यानी हमारा पेन टूल सेलेक्टेड है। शुरुआत कैसे करेंगे देख लेते हैं। हमें देखिए ये ट्रेस करना है, ये जो हम शेप देख रहे हैं ये हमें ट्रेस करनी है यानी बनानी है। आप देखें आपने पेन टूल सेलेक्ट किया है और यहाँ पे शेप सेलेक्टेड हो और फिल को हम अभी नन कर देंगे क्योंकि अपनी शेप में अभी हम कोई कलर नहीं देना चाहते, हम केवल एक शेप बनाना चाहते हैं। हमने यहाँ से शुरुआत करनी है। हमने पहला क्लिक किया यहाँ और दूसरा क्लिक करना है मुझे यहाँ पर। मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, मैं क्लिक को ड्रैग कर रहा हूँ, क्लिक को होल्ड रखे मैं ड्रैग कर रहा हूँ और अपनी शेप मैं यहाँ दे रहा हूँ। मैंने अभी तक क्लिक को छोड़ा नहीं है, मैंने एक क्लिक पहले किया था, दूसरा क्लिक यहाँ किया और एक शेप दी है मैंने अपनी लाइन को और अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ। देखिए ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक गोलाई पर आ गया और ये जो गोलाई है, ये जो शेप है, मैंने क्लिक को होल्ड करके दी है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये पहला पॉइंट ये था और दूसरा पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट बनने के साथ ही दो लाइंस और हमारे पास आ गई हैं। अब ये लाइंस क्या है ये देखिए, आप इसको दो हाथ समझ लीजिए, एक हाथ ये है और दूसरा हाथ ये है। ये दोनों कंट्रोल है, मतलब अगर मैं इसको पकड़ के कुछ ऊपर नीचे करूंगा इस पॉइंट को तो इस शेप को मैं चेंज कर सकता हूं और ये वाला जो पॉइंट है ये अफेक्ट करेगा जो मैं आगे लाइन बनाने वाला हूं उसको। अब हम क्या चाहते हैं, क्योंकि पेन टूल से हम एक फ्रीडम चाहते हैं, हम एक अपने अनुसार एक शेप बनाना चाहते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि जो भी हम नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, जो भी हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे वो किसी भी तरीके से मेरे कंट्रोल से बाहर हो। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस पॉइंट को डिलीट करना होगा। ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन है, इसे हमें डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑल्ट प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने ऑल्ट प्रेस किया और हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे, हमारे पेन के साथ में एक छोटा सा कर्सर बना हुआ आ जाएगा और हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखें कि जो ये वाला कंट्रोल था वो डिलीट हो गया है, यानी अब जो भी मैं आगे लाइन बनाऊंगा, जो भी मैं शेप बनाऊंगा वो प्रभावित नहीं होगी, उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा। अब मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूं। देखिए छोटे छोटे कर्व्स हैं वो हम यहां से दे सकते हैं। देखिए ये छोटे छोटे कर्व्स हैं, Ctrl+Z करते हैं, या छोटा सा कर्व हो तो हमें माउस को क्लिक करके ड्रैग करने की आवश्यकता नहीं होती, हम जस्ट क्लिक करके भी
शेप बना सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए सीधी लाइन है, तो सीधी लाइन के लिए मैं केवल क्लिक कर रहा हूँ, मैं कोई शेप नहीं दे रहा। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे एक शेप देनी है गोलाई, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ तक मैंने अपनी लाइन बना दी है और अब एक क्लिक में यहाँ करूँगा। मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगा क्लिक, और ड्रैग करूँगा अपने माउस को जब तक मैं अपनी ये शेप ना ले आऊँ जो मुझे चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब जब मैंने शेप दी फिर से ये 2 पॉइंट आ गए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि आगे वाली जो लाइन बने या आगे मैं जो शेप बनाऊँ वो किसी भी तरीके से अफेक्टेड ना हो, वो पूरे तरीके से मेरे कंट्रोल में ही रहे। तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात आपको बता दूं कि जब मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और मैं इस पॉइंट पर आऊँगा, ये कंट्रोल है, इस पॉइंट पर आऊँगा तो मैं अपना जो पीछे वाला कर्व था, जो शेप मैंने दी थी, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, ये ऑल्ट प्रेस करने के साथ में हो रहा है। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपने शेप तो दी लेकिन आपकी लाइन इस तरीके से आ गई, तो आप क्या करेंगे, आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और पीछे वाले कंट्रोल पे जाएंगे और इसको ठीक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पॉइंट बनाना है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला पॉइंट बनाऊंगा तो देखें क्या होगा, ये बन गया। कंट्रोल Z करेंगे, उससे पहले हमें क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करके इस कंट्रोल को हमें डिलीट करना है। ये वाला डिलीट हो गया। ये वाला डिलीट हो ना हो हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा ये वाला काम तो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट हम छोटे छोटे और क्लिक करेंगे और जब तक हमें सीधी लाइन दिख रही है तब तक हम केवल एक क्लिक कर करके अपनी शेप को आगे बढ़ाएंगे। जब हमारे पास एक कर्व आया है, अब यहाँ पे एक कर्व आया है, देखिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ये ठीक हो गया, सीधी सीधी लाइन में हमारा काम हो गया। ये कर्व हमें देना है, तो कर्व मैं यहाँ से ऐसे दूंगा और यहाँ पर एक क्लिक करूँगा, क्लिक को छोड़ूंगा नहीं और ड्रैग करूँगा, अपने माउस को ड्रैग करूँगा जब तक मैं वो शेप ना दे दूँ जो मुझे चाहिए। फिर से हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, हमने ये ऑल्ट प्रेस किया जिससे ये कंट्रोल हमारा डिलीट हो जाए। ओके, तो ये देखिए हमने ये शेप एग्जैक्टली ट्रेस कर ली है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अब हम क्या देख सकते हैं, जब हमारी ये शेप पूरी हो गई तो अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के साथ साथ हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं हम देख लेते हैं। या तो हम एक ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो है डिफाइन कस्टम शेप, यानी जैसे ही हम डिफाइन कस्टम शेप को सेलेक्ट करेंगे हमारी एक ऐसी शेप बन जाएगी जो कि हमारे फोटोशॉप में सेव हो जाएगी। इसके बाद में कभी भी हमें एक ऐसी शेप चाहिए होगी वो हम फोटोशॉप से निकाल सकते हैं बिना इतनी मेहनत करे, यानी ये एक फाइनल शेप हो जाएगी जो कि हमारे फोटोशॉप के वर्जन में सेव हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफाइन कस्टम शेप, और इसको हम नाम दे देंगे कस्टम शेप 999, एक एग्जाम्पल के रूप में हम नाम दे रहे हैं केवल इसको, और ओके कर देंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और मेक सिलेक्शन कर देंगे, यानी एक सिलेक्शन हमारा क्रिएट हो जाएगा। रेडियस हम 0 रखेंगे। ये देखिए ये सिलेक्शन हमारा हो गया और इस पे हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल J करेंगे तो ये वाला सिलेक्शन हमारे पास आ गया। ये देखिए ये सिलेक्शन क्योंकि हमने उस इमेज में से निकाला है। तो अगर मेरे को वापस से वो शेप चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी कस्टम शेप टूल पे जाऊँगा और इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा और ये देखिए ये एक शेप है जो कि मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। ये भी हमने बनाई थी और ये अब हमने बनाई है। तो आप देखें कि ये सेम शेप शिफ्ट प्रेस करके हम ड्रैग करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे या बड़ा करेंगे और देखें ये शेप हमारे पास आ गई। इसमें हम कोई भी कलर भर सकते हैं, कलर चूज कर सकते हैं, इसकी हम स्ट्रोक दे सकते हैं, कोई भी जैसी हमारी इच्छा हो हम कर सकते हैं। ये देखिए ये इसकी तरह आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से कस्टम शेप फोटोशॉप में बनाई जाती हैं। दूसरा इसके अंदर आता है पेन टूल के साथ साथ कर्वेचर पेन टूल। अभी हम इसको कुछ भी सेलेक्टेड नहीं रखते यहाँ से और कर्वेचर पेन टूल को सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए कर्वेचर पेन टूल कैसे काम करता है उसका एग्जांपल मैं आपको इस शेप के थ्रू दे देता हूँ। कर्वेचर मतलब जैसे जैसे आप एक नेक्स्ट पॉइंट बनाते रहेंगे उसमें एक एक कर्व अपने आप वो डालता रहेगा। कैसे होगा करके देख लेते हैं। हमने एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया, दूसरा हमने यहाँ किया। इसमें हमें छोटे छोटे सिलेक्शन लेने होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट हमें बनाने होते हैं।
तीसरा ये, तो देखिए ये अपने आप गोलाई बनाता जा रहा है, मतलब पिछले पॉइंट से लेके नेक्स्ट पॉइंट के बीच में उसको जो भी लगता है कि ये गोलाई सही रहेगी वो बनाएगा। इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स लेने होते हैं कि कोई बड़ा जर्क ना आए हमारे डिज़ाइन में। ये है कर्वेचर पेन टूल। यहीं पे अगर हम पेन टूल यूज़ कर रहे होते तो हम जैसे ही क्लिक करते तो हमें गोलाई देने के लिए अपने माउस को क्लिक करे हुए ड्रैग करना पड़ता, लेकिन ये काम हमें कर्वेचर पेन टूल में नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि इसका नाम ही है कर्वेचर पेन टूल। यानी जब आप इस पेन को यूज़ करेंगे तो ये अपने आप कर्व बनाकर देता रहेगा। अभी जितनी भी हम लाइन बना रहे हैं या तो सीधी बन रही है या थोड़ा थोड़ा कर्व अपने आप उसमें आ रहा है। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट था ना, यहाँ पे जर्क आ गया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाते हैं पेन टूल पे और पेन टूल को सेलेक्ट रखते हैं, और इस पॉइंट पर जब हम अपने पेन को लेके जाएंगे तो हमें ऑप्शन देगा माइनस का, यानी डिलीट करने का। अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर दूं तो ये देखिए ये एक स्मूथ कर्व हमारा यहाँ पे बन गया। जहाँ पर कर्व नहीं है वहाँ पर प्लस का ऑप्शन आता है, जहाँ पर कर्व है वहाँ पर देखिए माइनस का ऑप्शन आता है। मतलब यहाँ पर हमें एक एंकर पॉइंट टूल क्रिएट करने की फ्रीडम हमें मिलती है, और जहाँ पर है वहाँ पे डिलीट करने की चॉइस हमें मिलती है। तो ये हमने एक और शेप बना दी। इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। इसी प्रकार से ये जो ब्लू वाला है ये भी शेप हम बना सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये आप इमेज को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद इसको ट्रेस करें, यानी पेन टूल के थ्रू आप ऐसी शेप्स बना सकते हैं। हम आ जाते हैं अपनी दूसरी इमेज पर। इस तरीके से ये दूसरी इमेज है। दूसरी इमेज भी लगभग वैसे ही है, मतलब इसके अंदर जो हमारे पास शेप्स हैं वो भी ऑलमोस्ट वैसी हैं, और एक शेप हम यहाँ पर ट्रेस करते हैं। आइए इसको देखते हैं। ऑल्ट प्रेस करेंगे, डिलीट करेंगे इसको, और देखते हैं इतना बड़ा कर्व है हमारे पास, तो ये कर्व हम यहां से ले सकते हैं। और इस तरीके से हमारी ये शेप भी बनकर तैयार हो गई। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा जर्क आया है, मतलब वो स्मूथनेस नहीं आई, इतना स्मूथ नहीं है ये। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस पॉइंट को डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर हमने इस पॉइंट को डिलीट कर दिया तो देखिए क्या हुआ, ये हमारी शेप गड़बड़ आ गई। कंट्रोल Z करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। एक पॉइंट हम यहाँ बनाएंगे, कंट्रोल Z, एक पॉइंट हम यहाँ बनाएंगे और एक पॉइंट हम यहाँ बनाएंगे और बीच वाले को डिलीट कर देंगे। यानी ये वाला अब इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए हमने ये पॉइंट बना दिया। यहाँ से खराब ना हो उसको पकड़ने के लिए हमने ये पॉइंट बना दिया। तो जहाँ पर भी हम देखें कि हमारे पास एक जर्क आ रहा है जो कि हमारी शेप को खराब कर रहा है, एक जैसे छोटा सा जर्क यहाँ पे है, तो एक प्लस पॉइंट हमने यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया और बीच वाले को डिलीट कर दिया। हम जस्ट एक क्लिक कर रहे हैं। जब भी हम एक एंकर पॉइंट टूल पर जाते हैं तो माइनस करने का ऑप्शन आता है, और जहां पर पॉइंट नहीं होता वहां पर प्लस करने का, यानी एक पॉइंट ऐड करने का ऑप्शन आता है। इस तरीके से हम एक अपनी शेप बना सकते हैं। इस तरीके से ये जो दो और शेप्स हैं ये भी हम इजीली बना सकते हैं। केवल प्रैक्टिस से ही ये हो पाएगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें आप इसकी। नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी इस वाली इमेज पर। चूंकि ये तो बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट क्या होता है जब हमें एक सब्जेक्ट यानी एक मॉडल का बैकग्राउंड रिमूव करना होता है। अभी हमें ये मॉडल चाहिए, ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए या तो हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाएंगे और फोटोशॉप को बोलेंगे कि हमें निकाल के दे दो। लेकिन कई सारी शेप्स होती हैं जो कि इतनी इजी नहीं होती ट्रेस करनी, उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता ऑटोमेटिक, तो हमें पेन टूल से उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। वो हम कैसे करेंगे, आइए इस इमेज में हम करते हैं। हम अपना पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, यानी हम P प्रेस कर देंगे। हमने यहाँ P प्रेस कर दिया और हमारा देखिए ये वाला टूल सिलेक्टेड है। ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं हम इसके इमेज के बॉटम से। यहाँ इसको लेते हैं, हमने पहला क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया और थोड़ी सी गोलाई हमने दे दी। हमने ऑल्ट प्रेस किया जिससे कि हमारे ये जो कंट्रोल हैं ये डिलीट हो जाए और हमारे जो हम शेप बना रहे हैं उसको ये बिल्कुल भी इफेक्ट ना करें। हमने यहाँ एक क्लिक किया और हमने ये गोलाई दे दी, ऑल्ट प्रेस करके डिलीट किया पॉइंट को, और हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और चीज हम देख लेते हैं कि जब हम पेन टूल का यूज कर रहे हैं तो देखिए हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हमारा हाथ जो है ऊपर की तरफ नहीं चलता, हम लेफ्ट टू राइट ज़्यादा अच्छे से, जैसे हम लिखते हैं पेन से उस तरीके से हम अच्छे से काम कर पाते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए हमारा जो हाथ है वो ऊपर की तरफ इतने अच्छे से नहीं चल रहा, लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट पेन का यूज़ करते हैं ना, जैसे अपनी कॉपी पे हम जब लिखते हैं तो वो हम अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम R प्रेस करेंगे, R मतलब रोटेशन, और इस इमेज को हम ऐसे घुमा लेंगे।
ऐसे जैसे हमारा हाथ चलता है, और स्पेस बार को प्रेस करके हमें अपनी इमेज को ड्रैग करेंगे। अब देखिए फिर से P प्रेस करेंगे और इस तरीके से अब हमारा हाथ अच्छे से चलेगा, लेफ्ट टू राइट हमारा हाथ अच्छे से चलेगा। फिर से हम R प्रेस करेंगे क्योंकि यहाँ पर अब हमें रोटेट करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो R प्रेस किया हमने और अपने माउस को मूव किया और फिर से P प्रेस कर दिया और हमने अपनी शेप को आगे बढ़ाना शुरू किया। और जब हमें अपनी इमेज को सीधा करना होगा तो हम फिर से R प्रेस करेंगे और एस्केप का बटन प्रेस कर देंगे। हमारी इमेज सीधी हो गई। और इमेज को थोड़ा सा नीचे ड्रैग करने के लिए हम स्पेस बार का बटन दबाएंगे और ये हाथ हमें दिख जाएगा। जब हमें हाथ दिखने लगेगा तो हम अपना माउस मूव करके इमेज को लेफ्ट राइट अप या डाउन जहां पर भी हम चाहें मूव कर सकते हैं। फिर से हम P प्रेस करेंगे पेन टूल के लिए और अपनी इमेज को सेलेक्ट करना दोबारा से शुरू करेंगे, मतलब इसको हम कंप्लीट करेंगे जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर हमें फिर से रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि अब हमें नीचे की तरफ आना है। तो नीचे की तरफ अगर हमारा हाथ अच्छे से नहीं चल पा रहा, स्मूथली नहीं चल पा रहा, तो हम R का बटन प्रेस करेंगे और अपनी इमेज को माउस से क्लिक करके हम रोटेट कर लेंगे और स्पेस बार का बटन दबा के अपनी इमेज को लेफ्ट या राइट अप या डाउन मूव कर सकते हैं हम। और फिर से P बटन हम प्रेस करेंगे जिससे हमारा पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा और अब हम अपने पेन से कर्व देने शुरू कर सकते हैं। अगर हमें अब इस केस में इमेज को सीधा करना हो, यानी जैसी हमारी इमेज थी वैसे ही हमें करना हो, तो हम फिर से R का बटन प्रेस करेंगे यानी रोटेट और एस्केप प्रेस कर देंगे। तो हमारी इमेज देखिए सीधी हो चुकी है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें R बटन प्रेस करके और इमेज को थोड़ा सा घुमाएंगे हम 90 डिग्री पे और P का बटन प्रेस करके अपनी इमेज को हमें स्मूथली सेलेक्ट करना है। ओके, तो देखिए हमने पेन टूल के थ्रू एक शेप बना ली है जिसमें ये हमारा मॉडल आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। बैकग्राउंड रिमूव करना मतलब केवल इस इमेज को भी अगर हम बाहर निकाल लें, मॉडल को ही केवल बाहर निकाल लें और उसको एक नई इमेज में बना दे तो हमारा ऑलमोस्ट बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, यानी हमें उसके आगे कुछ नहीं करना। तो अब एक इस इमेज को, हमारी बेस इमेज को हम सेलेक्ट रखते हैं और इस पे हम राइट क्लिक करते हैं जो भी हमने शेप बनाई है और मेक सिलेक्शन पे जाते हैं और रेडियस हम 1 पिक्सल की दे देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये देखिए अब इस इमेज को हम सेलेक्ट रखते हैं और कंट्रोल J करते हैं, यानी जो हमारा सिलेक्शन था वो एक नई लेयर पे आ गया है। हम इन दोनों लेयर को ऑफ कर देते हैं और देखिए ये वाली इमेज हमारी सेलेक्ट हो गई है, यानी मॉडल हमारा एक नई लेयर पे आ गया है। इस मॉडल को हम उठा करके क्लिक से ड्रैग करेंगे अपनी जिम वाली इमेज पर। हमने इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया और कंट्रोल T करके हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब इस तरीके से हमारा ये जो मॉडल है ये एक नई इमेज पर आ गया है जिसका बैकग्राउंड हमने एक जिम का लिया है, क्योंकि ये हमारा मॉडल एक बॉडी बिल्डर की तरह दिख रहा है। तो हमने जो बैकग्राउंड लिया है वो जिम का लिया है और देख लेते हैं अब ये इमेज कैसी लग रही है। हमने इतना परफेक्टली अभी इसको नहीं किया, हम इसको थोड़ा सा और परफेक्टली कर सकते थे, यानी जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको परफेक्टली कीजिएगा। अभी तो केवल ये एक ट्यूटोरियल पर्पस से बताने के लिए कि हम कैसे शेप बनाएंगे और अपने मॉडल को यानी ऑब्जेक्ट को कैसे हम अपनी इमेज में से निकालेंगे या बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो ये तरीका था पेन के थ्रू शेप्स बनाने का, यानी हमने एक ये वाली शेप्स बनाई, इसके अंदर हमने ये वाली शेप बनाई और हमने अपना मॉडल निकाला या फिर बैकग्राउंड रिमूव किया अपनी इमेज में से और दूसरी इमेज पर लाके रख दिया। तो इस तरीके से हम पेन टूल का यूज़ करते हैं शेप्स बनाने में, पाथ बनाने में, कस्टम शेप्स बनाने में और बहुत सारी पर्पस के लिए पेन टूल का यूज़ फोटोशॉप में होता है। तो आप इन चीज़ों को जरूर ट्राई करें, पेन टूल लेकर के नई नई शेप्स बनाएं, इंटरनेट से इमेजेस डाउनलोड करके उनके बैकग्राउंड रिमूव करें, ऑब्जेक्ट निकालें। ये जब आप करने लगेंगे तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। जितनी भी इमेजेस हमने इस प्रोजेक्ट में यूज़ करी हैं, इस ट्यूटोरियल में यूज़ करी हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको जरूर डाउनलोड करें या फिर अपनी इच्छा से कोई भी इमेज डाउनलोड करके पेन टूल का, कर्वेचर पेन टूल का जरूर यूज़ करें। ऑल्ट हमने कहाँ कहाँ प्रेस किया, हमने क्लिक्स कहाँ कहाँ किए, ये सब आप जरूर ध्यान देना इस वीडियो में। और
जितनी भी फोटोशॉप के अभी तक क्लासेस हुई हैं उसका लिंक अब जो ऊपर आया है उस पर क्लिक करके आप और फोटोशॉप की क्लासेस कर सकते हैं जो पहले हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हमने करी हैं, तो उसको भी आप जरूर करें और इसको भी आप जरूर प्रैक्टिस करें। जितना भी आप सीखें उसको जरूर प्रैक्टिस करें। वीडियो को लाइक जरूर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास वो वीडियो पहुंचती रहे जो हम फोटोशॉप से रिलेटेड या फिर इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बनाते रहते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन होगा तो अपना कमेंट मुझे जरूर लिख करके भेजें, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।